गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर वाइवा वाइज सीखने जा रहे हैं। ये अपना एनर्जी बैंड गैप का किट है। ये वोल्टमीटर, एमीटर, ये जो भी हीटर है, यहाँ पे अगर थर्मोमीटर लगाएंगे, हीट करेंगे फॉर कांस्टेंट वोल्टेज द टेम्परेचर वर्सेस करंट जो भी है मेजर करेंगे आप। ओके, ये था पूरा प्रोसेस इसके अंदर। चलिए बच्चों, वाइवा वाइवा क्वेश्चन पे जाएंगे। फर्स्ट, व्हाट इज एनर्जी गैप। एनर्जी गैप पहले पूछेंगे। सो पहला डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। ये था अपना कंडक्शन बैंड, ये था वैलेंसी बैंड। सेमीकंडक्टर के बाद में बात कर रहा हूँ, तो ये था अपना द डायग्राम। ओके, ये था अपना एनर्जी बैंड के आपका जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी बैंड। सो इसका नाम लेंगे हम, यहाँ पे पेन ले रहा हूँ मैं। सो इसका नाम ले लेंगे ई सी, मतलब कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल लोएस्ट वन। सो इसका नाम ले लेंगे ईवी, वैलेंसी बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल, वही बोलेंगे। बिटवीन दिस टॉप ऑफ द वैलेंसी बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। सेमीकंडक्टर के लिए 3.2 से कम होना चाहिए, और जैसे कंडक्टर के लिए देयर इज नो बैंड गैप। सो इंसुलेटर के लिए बहुत बड़ा बैंड गैप, मतलब मोर देन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो वो जो भी होगा आपका सो इंसुलेटर होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, या 1 मिनट, बैक पे जाएंगे, फिर बैक पे जाएंगे। या व्हाट इज एनर्जी बैंड। बैंड क्या है? बैंड इज ए कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स। देखिए, पूरे बैलेंसी बैंड में कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स है, यहाँ पे भी कंडक्शन बैंड में कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स है। रबर बैंड बोलेंगे तो रबर्स मिल के रहेंगे तो उसको रबर बैंड मिलेंगे। यहाँ पे एनर्जी लेवल्स मिल के रहेंगे तो एनर्जी बैंड। एनर्जी लेवल्स कहाँ से आएंगे आपको? जैसे एटम है आपका, एटम का जो ऑर्बिट होगा, सो एटम ले लिया मैं। सो एटम का ऑर्बिट जो होगा, एक ऑर्बिट एक एनर्जी लेवल। सो दूसरा ऑर्बिट का दूसरा एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल होगा, दूसरा तीसरा ऑर्बिट होगा आपका, तीसरा एनर्जी लेवल। सो ये कलेक्शन ऑफ दिस एनर्जी लेवल्स इज नथिंग बट बैंड, यही इसको बोलेंगे बैंड आपको। ओके, चलो बच्चों, तो नेक्स्ट नेक्स्ट उस पर जाएंगे आपका। चलिए बच्चों, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट होगा व्हाट इज द वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। चलिए बच्चों, वैलेंसी बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है। सो कंडक्शन बैंड जो भी होगा आपका कंप्लीटली फिल्ड विथ एट 0 केल्विन, मतलब सो जैसे यहाँ पे ये छवि है, आपका वैलेंसी बैंड का डेफिनेशन है। वैलेंसी बैंड जो भी है कंप्लीटली फिल होगा, मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से फिल होगा। सो कंडक्शन बैंड जो भी होगा पार्शियली फिल्ड, और नहीं तो कंप्लीटली एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा, देखिए देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। मतलब थोड़े थोड़े कुछ, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हो जाएंगे। पेन ले लूंगा तो क्लियरली बता सकूंगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप होंगे तो पार्शियली फिल होंगे, इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। सो यहाँ पे होल क्रिएट होगा। ओके, सो कंप्लीटली आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये थे अपने ऑर्बिट्स, ये वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे दैट इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। दीज आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। दिस वैलेंसी बैंड इज फिल्ड विथ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो कहाँ पे बोला, यहाँ पे 0 केल्विन। यहाँ पे देखिए 0 केल्विन पे जो होगा आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप होगा तो कंडक्शन बैंड फिल हो जाएगा, तो वैलेंसी बैंड में खाली हो जाएंगे, तो वेकेंट हो जाएगा। तो ये वेकेंट इज नथिंग बट सो होल बोलेंगे आप। ओके, सो वही डेफिनेशन यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखे द बैंड लाइंग द नेक्स्ट ऑफ द वैलेंसी बैंड। सो वैलेंसी बैंड के ऊपर जो नेक्स्ट होगा, क्यों बोलते बीच में बैंड गैप, बीच में गैप होगा आपका, विच इज मे बी पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली एम्प्टी, इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स यू। जनरली बच्चे बोलेंगे एन टाइप, पी टाइप। नहीं, ऐसा नहीं है। इंट्रेंस सेमीकंडक्टर और एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर। फिर एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर, हाउ यू आर डिवाइडिंग दैट, एन टाइप एंड पी टाइप। सो इंट्रेंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम सिलिकॉन जैसा। एन टाइप जो होगा पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके पास, मतलब सिलिकॉन ऐसा रहेगा, तो सिलिकॉन ऐसा सिलिकॉन रहेगा आपका। सिलिकॉन के साथ पेंटावैलेंट जैसे फास्फोरस, फास्फोरस आप लगाएंगे तो फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन, और इसका सिलिकॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिलिकॉन से यहाँ पे बॉन्ड होगा आपका, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का सिलिकॉन से बॉन्ड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो भी है आपका सिलिकॉन से बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला सिलिकॉन से बॉन्ड हो जाएगा। रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू फ्री। सो दैट्स व्हाई द मेजॉरिटी कैरियर्स इन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पे इम्प्योर सेमीकंडक्टर जैसे गैलियम, बोरान होगा। बोरान के पास जो भी होगा आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 3। सो 1 इज अ वेकेंट होगा। सो ये 2 होगा आपका सिलिकॉन से, सो बॉन्ड होगा, यहाँ पे होगा सिलिकॉन से बॉन्ड हो जाएगा। सो एक इलेक्ट्रॉन जो भी है सिलिकॉन से बॉन्ड हो जाएगा। सो ये जो भी होगा वेकेंट बोलेंगे इसको, वेकेंट हो जाएगा आपको। ओके, वेकेंट। सो पेंटावैलेंट में मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स।
ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ डोपिंग? डोपिंग मतलब क्या, स्मॉल इंप्योरिटी विल गोइंग टू एडेड। प्योर सेमीकंडक्टर के लिए स्मॉल इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे डोपिंग। जैसे आप दूध ले लिए, दूध के अंदर प्योर दूध होगा आपका, थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन डालेंगे, पॉइजन डालेंगे तो क्या होगा, पूरा जो दूध होगा इम्प्योर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, पूरा दूध जो भी होगा आपका पॉइजन बन जाएगा। सिमिलर वे, प्योर सेमीकंडक्टर आप लेंगे तो उसके अंदर एक ड्रॉप, दो ड्रॉप आप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज विल गोइंग टू एनहांस। Okay, that is the importance. That's why we'll get here N and P type of material, that is called PN junction diode. So दो PN junction diode आप उल्टा करके लगाएंगे तो ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन इज योर कंप्यूटर। ओके, क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया मैं, ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। हाँ, चलो बच्चों यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द फेर्मी एनर्जी लेवल। ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फेर्मी एनर्जी लेवल। ओके, आप फेर्मी एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या था, फेर्मी एनर्जी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एट 0 केल्विन के पास जो भी एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा, उसके नीचे जो भी होगा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दैट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड फेर्मी एनर्जी लेवल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में रहेगा। जब एन टाइप रहेंगे तो एन टाइप में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो भी है कंडक्शन बैंड में रहेंगे, तो जहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नियर बाई वहाँ पे रहेगा। यहाँ पे वैलेंसी बैंड पे नीचे एक्सेप्टर लेवल पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, इसके लिए यहाँ पे फेर्मी एनर्जी लेवल रहेगा। मतलब पी टाइप में नियर टू वैलेंसी बैंड, एन टाइप में नियर टू कंडक्शन बैंड रहेगा। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन द कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के डिफरेंस बताने के लिए मैंने ये लिया था मैंने। I'll use here the temperature is increasing, the resistivity value is going to increase. ये है था resistivity का सिंबल। ओके, सेमीकंडक्टर स्पेशलिटी क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी वैल्यू विल गोइंग टू डिक्रीजेस। दैट इज अ स्पेशलिटी, वही बताना है आपके वाइवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो ये होगा आपका। चलो बेटा, वाई वी हैव टू यूज द ऑयल इन द एक्सपेरिमेंट। ऑयल क्यों यूज करना चाहिए, वाटर क्यों नहीं यूज करना चाहिए? ये इसका आंसर देखिए, द यूनिफॉर्म हीट ऑफ द डायोड का यूनिफॉर्म हीट करने के लिए आप ऑयल यूज करना चाहिए। क्या रीजन है? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लोअर कंपेयर टू द वाटर। स्पेसिफिक हीट जो भी है लोअर रहेगा वाटर से। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दे दिया। देखिए, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। 1 kg का क्वांटिटी आ रही तो मतलब मास के बारे में डिस्कस कर रहे तो स्पेसिफिक होगा। अगर मास डिस्कस नहीं करे तो खाली हीट कैपेसिटी होगा। सब्सटेंस टू राइज द 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा भी एक 1 किलो का सब्सटेंस को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर रेज करेंगे तो उसको स्पेसिफिक हीट होगा। ऐसा वाला स्पेसिफिक हीट आपके ऑयल के लिए, जैसा क्रूड ऑयल ले लेंगे, कोकोनट ऑयल लेंगे, तो इसके लिए आपका स्पेसिफिक हीट जो भी होगा लोअर होगा कंपेयर टू वाटर। इसके लिए वाटर के प्लेस में आप ऑयल ले लेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डायोड इज रिवर्स बायस इन डिटरमाइनिंग द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। चलिए थोड़ा बच्चों जो इंटरनेट का जो डेफिनेशन होगा वो देखेंगे। बिकॉज ऑफ व्हेन रिवर्स बायस इज बायस्ड द बैंड गैप इज इंक्रीजेस द मैक्सिमम साइज। चलिए बच्चों, ये तो टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। व्हेन बायस इज कनेक्टेड दैट द बैंड गैप इज इंक्रीजेस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये बैंड गैप जो भी होगा ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे दिया देखिए, नो द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल डज नॉट इंक्रीज द रिवर्स बायस। द बैंड गैप सेमीकंडक्टर इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्या होगा, आप रिवर्स बायस कनेक्ट करो, फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करो, बैंड गैप तो चेंज नहीं होगा, मगर डिप्लेशन रीजन तो चेंज होगा। तो रिवर्स बायस में डिप्लेशन रीजन ज्यादा होगा, मगर फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन कम होगा। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, दैट बैंड गैप इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द बायस। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट था इंटरनेट में, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, अभी तो कॉन्सेप्ट पे नहीं आया थे। व्हाट इज द क्वेश्चन का है, व्हाट डायोड रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट करेंगे आप? तो मैंने यहाँ पे ले लिया, एंड रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड द एनर्जी लेवल। चलिए फिर से कुछ गड़बड़। ओके, द रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड द एनर्जी लेवल इज अ माइनॉरिटी कैरियर्स आर रेज्ड। क्यों? रिवर्स बायस में क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स ही रहेंगे जंप करने के लिए, एंड दे कैन क्रॉस द बैरियर, देयर एनर्जी एक्सीड्स द बैंड गैप एनर्जी। माइनॉरिटी कैरियर्स के पास इतना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बैंड को जंप करे, तो वो एनर्जी जो भी होगा बैंड गैप है तो आराम से मेजर कर सकते हैं। अगर फॉरवर्ड बायस में करें तो क्या होगा, इन फॉरवर्ड बायस द मेजॉरिटी कैरियर्स आर डोमिनेट दी करंट फ्लो। इसके लिए आप मेजर नहीं कर सकते आप। चलिए बच्चों, ये तो पता चला वाई नॉट वी आर कनेक्टिंग इन फॉरवर्ड बायस, वाई नॉट वी आर कनेक्टिंग रिवर्स बायस। चलिए बच्चों, व्हाट इज द फैक्टर द इन्फ्लुएंस द एनर्जी बैंड गैप। बैंड गैप मेजर करने के लिए कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस है?
पहले वाला जो भी है टेम्परेचर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर कैन चेंज विद टेम्परेचर जनरली एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द बैंड गैप नैरो स्लाइटली। ये देखो स्लाइटली वर्ड यूज करा है यहाँ पे, स्लाइटली नैरो। सो थोड़ा सा चेंज होगा, उतना ही ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, इतना ड्रास्टिकली इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर से थोड़ा सा चेंज होगा, डोपिंग से होगा, स्ट्रेन से होगा, कंपोजिशन से होगा, क्वांटम कन्फाइनमेंट से भी होगा, एलाई मतलब डिफरेंट मिक्सिंग ऑफ मटेरियल से एलाई करेंगे तो डायरेक्ट के एनवायरनमेंट से भी, ऐसे छोटे चीज़ों से आपका जो बैंड गैप जो भी है इन्फ्लुएंस होगा। मेजरली हम कंसिडर करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर, डोपिंग, स्ट्रेन एंड कंपोजिशन। दिस चार जो भी है अपने प्रैक्टिकल में अगर देखेंगे, ये थोड़े जो क्वांटम कन्फाइनमेंट, एलॉइंग और डाइलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट जो भी है बहुत कम देखेंगे, तो ये इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेंगे हम। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। So is conductivity of a semiconductor increases with temperature? Yes, definitely. As the temperature of the semiconductor increases, अगर temperature increase करें आप, thermal energy of the transferred electrons in the valency band and some of these electrons gains, valency band के बारे में बात कर रहा, gains the some energy transition to the conduction band and creating the electron hole pair। मतलब electron hole pair create होके जो electrons होगा आपका ये थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका थर्मल एनर्जी रिसीव करके वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड जंप करेंगे, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड जंप करेंगे। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर की ज़रूरत है, मैंने बताया था। तो ये था आपका वैलेंसी बैंड सपोज, सो ये था आपका वैलेंसी बैंड, ओके, ये था आपका कंडक्शन बैंड, ये था आपका एनर्जी बैंड गैप ईजी। सो आप ये माइनॉरिटी कैरियर में रिवर्स बैस में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर से यहाँ जंप करना चाहिए, इसको कुछ तो भी एनर्जी चाहिए ना, तो थर्मल एनर्जी दे देंगे आप। थर्मल एनर्जी देते ये रिसीव करके यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। सो ये जो भी एनर्जी होगा ये बैंड गैप से ज़्यादा रहना चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट वे टू मेजर दी एनर्जी बैंड गैप बाय यूजिंग दी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज द बेस्ट मेथड। डिफरेंट मेथड्स है अपने पास एनर्जी बैंड फाइंड आउट करने के लिए, ये तो बेस्ट मेथड था। सो दीज थर्मली जनरेटेड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर मोबाइल and can contribute the electrical conduction to increase the conductivity of the semiconductor। तो ये बेस्ट मेथड था टू मेजर करने के लिए। ओके, सो चलिए बच्चों, ये था आपने 10 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा था। ओके, सो एंड आप कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।